जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको 2024 में दीपावली के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में धन की वृद्धि हमेशा होती रहे और भगवान गणेश आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों इस वर्ष दीपावली की तारीख को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आखिरकार दीपावली कब मनाई जाएगी? लगातार लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी या फिर 1 नवंबर की। दीपावली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि एक दिन के बजाय 2 दिन पड़ रही है। सनातन धर्म में वैदिक पांचांग के आधार पर तिथियों और व्रत त्योहारों की गणना की जाती हैं। पांचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर रोशनी का पर्व दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से दीपावली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यानी कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है। हिंदू धर्म में तिथियों का विशेष महत्व होता है और इनमें उदया तिथि का तो और भी महत्व होता है। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार उदया तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है। उदया तिथि से मतलब दिन में सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको ही महत्व दिया जाता है। इस तरह से कुछ लोग उदया तिथि को महत्व देते हुए दीपावली 1 नवंबर को मनाना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच में पड़ने वाली कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथि के रहने पर और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात्रि तक करने का विधान होता है। यानी अमावस्या तिथि प्रदोष काल और निशिता काल के मुहूर्त में दीपावली मनाना शुभ माना गया है। इस कारण से ज्योतिष शास्त्र के ज्यादातर पंडितों और विद्वानों का मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि रहे तो प्रदोष काल से लेकर आधी रात को लक्ष्मी पूजन करना और दीपावली मनाना ज़्यादा शुभ व शास्त्र सम्मत रहता है। दरअसल ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में ही हुआ था, जिसके चलते निशीत काल में माँ लक्ष्मी की पूजा और उनसे जुड़े सभी तरह की साधनाएं आदि करना विशेष महत्व होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ पंचांगों में अमावस्या तिथि की समाप्ति सूर्यास्त से पहले ही बताई जा रही है। व्रत त्योहारों की तारीखों को लेकर ज़्यादा मामलों में उदया तिथि का विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य चीज़ों और मुहूर्तों को ध्यान में रखते हुए मिलने वाली तिथि का अधिक महत्व दिया जाता है। इस वजह से जिस रात्रि को प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच व्याप्त रहने वाली अमावस्या तिथि को ध्यान में रखते हुए दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस तरह से लक्ष्मी पूजन के साथ दीपावली 31 अक्टूबर को मनाएं। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापनी अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही व्याप्त हो रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 पर शुरू हो जाएगी, जो 1 नवंबर की शाम तक रहेगी। इस तरह से दीपावली पर सभी तरह की वैदिक स्थितियां 31 अक्टूबर के दिन लागू होंगी, जबकि 1 नवंबर 2024 को अमावस्या तिथि सूर्योदय के दौरान रहेगी, लेकिन समाप्ति शाम को 6:16 पर हो जाएगी। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5:36 से लेकर रात 8:11 तक रहेगा। वहीं वृषभ लग्न दिल्ली के समयानुसार शाम 6:25 से लेकर रात को 8:20 तक रहेगा। ऐसे में गृहस्थ लोग इस समय के दौरान लक्ष्मी पूजन करें। तंत्र मंत्र साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए निशीत काल में पूजा करना ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। 31 अक्टूबर को निशीत काल में पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रात 11:39 से लेकर रात 12:31 तक रहेगा। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में हुआ था और स्त्री लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजन
करने से महालक्ष्मी स्थिर रहती है। ऐसे में दीपावली पर प्रदोष काल में पड़ने वाले वृषभ लग्न में ही महालक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करना अति उत्तम रहेगा। पांचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को वृषभ लग्न शाम को 6:25 से लेकर रात्रि 8:20 तक रहेगा। साथ ही इस समय प्रदोष काल भी मिल जाएगा। प्रदोष काल वृषभ लग्न और चौगुनिया का ध्यान रखते हुए लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर की शाम को 6:25 से लेकर रात 7:13 के बीच का समय सर्वोत्तम होगा। कुल मिलाकर 48 मिनट का यह शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर की सुबह 11:32 से शुरू हो रही है। चतुर्दशी तिथि अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को दोपहर 2:53 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यह चतुर्दशी की पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय की जाती है, इसलिए नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक प्रदोष काल में ही जलाया जाता है। इस दिन यम के नाम का दीपक जलाने और यम की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:30 से 7:02 तक रहेगा। इस दौरान आप यम के नाम का दीपक जला सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन यम के नाम का दीपक जलाकर जातक परिवार समेत यम की यातनाओं से मुक्ति की प्रार्थना करता है। इस दिन सही दिशा में दीप दान करने से परिवार के सदस्यों का अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मानता है कि यम के नाम का दीपक घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। दीपक चौमुखा यानी 4 मुंह वाला होना चाहिए और इसे सरसों के तेल से जलाना चाहिए। भाई दूज का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। जब बहनें अपने भाई को बड़े ही प्यार से तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं, इसके साथ ही सदैव रक्षा करने का वादा करते हैं। भाई दूज दीपावली उत्सव के 5वें दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जिसे लोग यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार द्वितीया तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2024 को रात 8:21 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 3 नवंबर 2024 को होगा। पंचांग के आधार पर इस साल भाई दूज का त्योहार 3 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। भाई दूज के दिन सुबह उठकर स्नान करें, इसके बाद साफ व नए वस्त्र धारण करें, फिर तिलक की थाली तैयार करें। थाली में फल, फूल, मिठाई, कुमकुम, चंदन, रोली, सुपारी आदि चीज़ों को रखें। इसके पश्चात भाई को साफ सुथरी जगह पर बिठाएं। शुभ मुहूर्त के अनुसार भाई का तिलक करें, मिठाई खिलाएं और उन्हें फूल, सुपारी, काले चने, बतासे, सूखा नारियल आदि चीज़ें दें। अंत में आरती उतारें। तिलक के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। इस दिन अपने भाई से विवाद करने से बचें और तामसिक चीज़ों से परहेज करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।